नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। कोझिकोड एयरपोर्ट, जहां कल बड़ा हादसा हुआ, वो एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है। ऐसे एयरपोर्ट्स पहाड़ियों पर बने होते हैं जिसके चारों ओर खाई होती है और जरा सी चूक की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। आखिर टेबल टॉप एयरपोर्ट क्यों लैंडिंग के लिए खतरनाक होते हैं? हमने इसे समझने के लिए एविएशन एक्सपर्ट से बातचीत की और ये समझा कि कोझिकोड में क्या हुआ। कोझिकोड के टेबल टॉप रनवे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान जब खाई में गिरा तो उसके 3 हिस्से हो गए। यह हादसा बेहद चौंकाने वाला है। विमान के 3 हिस्से होने पर एविएशन एक्सपर्ट इसे बेहद रेयर एक्सीडेंट मान रहे हैं। कोझिकोड का यह हादसा कैसे हुआ, उसकी पूरी डिटेल आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए कोझिकोड का वो रनवे जहां विमान हादसा हुआ। इस रनवे को टेबल टॉप रनवे कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये तस्वीर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये वो एयर स्ट्रिप है जिसे टेबल टॉप एयर स्ट्रिप कहा जाता है। ये रनवे 28 से शुरू होकर रनवे 10 तक जाता है। इसमें जब विमान लैंड करता है तो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। मैं इसे थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगी। आप देख रहे हैं ये है रनवे 28। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आएगा रनवे 10। ये देखिए ये है रनवे 10। जब विमान लैंड करता है तो वो रनवे 10 से होता हुआ सीधे 28 तक जाता है और ऐसे में आपके पास इतना ही मार्जिन होता है अपने विमान को लैंड कराने का। और जब हमने एक्सपर्ट से बात की तो उनका भी बातचीत में साफ तौर पर ये कहना था कि एयर इंडिया का जो विमान था उसे सेफेस्ट विमान भी कहा जाता है और वो इतने स्पेस में लैंड होने के लिए बहुत ही सक्षम है। लेकिन कल हालात ऐसे पैदा हो गए थे जिस कारण वो लैंड नहीं हो पाया। एक तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी भी कम थी। इसके अलावा पायलट ने बहुत कोशिश की अपने विमान को लैंड कराने की, लेकिन यहां पर कहीं जाकर वो ओवरशूट हो गया। यानी कि एक तरह से उसे विजिबिलिटी का प्रॉब्लम तो था ही और एक इल्यूजन पैदा हो गया। उस इल्यूजन में उसको ये समझ नहीं आया कि यहां पर ये रनवे खत्म हो चुका है और अब ये वो सारा एरिया आ गया है जहां पे खाई है और विमान यहां से स्किड होता हुआ सीधे नीचे इस खाई की तरफ गया। टेबल टॉप रनवे किसी पठार या किसी पहाड़ के ऊपर होता है। इसमें एक तरफ या 2 तरफ की ढलान होती है। कोझिकोड के रनवे के दोनों तरफ खाई है जिसमें प्लेन लैंड करवाने में अनुभवी पायलटों के भी पसीने छूट जाते हैं। और टेबल टॉप का मतलब ये होता है कि जो रनवे है वो ऊंचाई पर है, उसके चारों तरफ की जो ज़मीन है वो ढलान पर है, जिसको जैसे कि जो रनवे बनाया गया है वो एक जो ऊपर का जो होता है हिली एरिया उसको फ्लैट करके बनाया गया है, लेकिन उसके चारों तरफ ये ढलान होती है। तो इसमें ये होता है कि इसमें गुंजाइश, अगर कोई ओवरशूट कर जाए लैंडिंग के समय कोई एयरक्राफ्ट, तो उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो समतल ज़मीन पर नहीं रहता है और वो नीचे चला जाता है। अब इस तस्वीर को देखिए और समझिए कैसे हुआ यह हादसा। कोझिकोड के रनवे का अगला हिस्सा जहां खत्म होता है वहां पर 35 फीट की गहरी खाई है। कल शाम 7:41 पर विमान लैंड हुआ। उस वक्त मौसम खराब था, पानी बरस रहा था, रनवे पर पानी भरा था। विमान संख्या IX1344 ने लैंडिंग से पहले रनवे के चक्कर काटे। पायलट और को पायलट की पहली लैंडिंग की कोशिश असफल हुई। उसके बाद लैंडिंग की दूसरी कोशिश की गई। इस बार विमान की लैंडिंग ठीक हुई, लेकिन लैंडिंग करते ही गलतियों की श्रृंखला शुरू हो गई। विमान की रफ्तार तय लैंडिंग स्पीड से बेहद ज्यादा थी। ऊपर से रनवे पर पानी भरा था। परेशानी की वजह से रोशनी कम थी। विजिबिलिटी 2000 मीटर से भी कम हो गई। विमान रनवे खत्म होने के बाद आगे फिसलता चला गया। हर एक जो रनवे में एक टचडाउन जोन होता है जिसमें कि एयरक्राफ्ट को लैंड करना चाहिए ताकि वो अपने एयरक्राफ्ट को जो रनवे लेंथ है उसी के अंदर आराम से उसको रोक सके। क्यों? और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता